औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइव क्लास, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 4 की ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है जी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के जी ऐसे लम्हात जो आपकी याददाश्त में हमेशा जो है वो नक्श होकर रह जाते हैं और कभी आप उनको नहीं भूल पाते। तो आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर इन स्वार 2 years ago। मैं अपने दादा अबू के से मिलने 2 साल पहले गया था। दिस ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन माई फादर अगेन टूक अस टू विजिट दैम। इस साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मेरे अबू हमें दोबारा उनसे मिलवाने के लिए ले गए। माई फैमिली एंड आई वेयर वेरी excited about this visit because my grandparents farm house was quite a marvel। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख़ानदान में मेरा ख़ानदान और मैं सैर के लिए बहुत पुरजोश थे क्योंकि मेरे दादा अबू और दादी अम्मा का फार्म हाउस बहुत कमाल का था। अच्छा, फार्म हाउस कहते हैं जी आपकी ज़रूरी ज़मीन हो ना, तो उसके साथ जो आप घर बना लेते हैं कि कभी आपने ज़मीनों का विज़िट करना हो और वहाँ आपको कुछ दिन रहना पड़े, ठीक है जी, तो उसको कहा जाता है फार्म हाउस। तो ये बहुत कमाल का था, या आप इसे कह सकते हो एक अजूबा है, अनोखा है, या शानदार है, या इतना खूबसूरत और इतना बड़ा कि हैरान कर देने वाला, ठीक है जी। तो इसके आगे है इट हैड tall dense trees with an exotic lush grassy floor। अच्छा, यहाँ पर गैर मामूली दरआमद की गई सरसब्ज घास का फर्श और लंबे घने दरख्त हैं, ठीक है जी। अच्छा, एग्जॉटिक कहते हैं जी गैर मामूली होना, कोई दरामदी चीज़ होना। लश कहते हैं ऐसा कलर घास का कि जो इतना रिफ्रेशिंग हो कि दिल को और आंखों को एकदम से भा जाए, ठीक है जी। बड़ा जो है ब्राइटली कलर जो होना चाहिए, घास का खिलता हुआ ग्रीन। अगर देखिए जी, फीडरी बर्ड्स वेयर ऑल अराउंड दैट मेड दी सराउंडिंग्स प्लेजेंट एंड विविड। अच्छा जी, रंग बिरंगे परों वाले परिंदे हर तरफ मौजूद होते थे और माहौल को बहुत खुशगवार और शौक बना देते थे। When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farm house। अच्छा, ये अब वो पिछले 2 साल पहले की बात का सारा नक्शा खींच रहा था फार्म हाउस का। अब वो कह रहा है कि इस साल जब हम पहुंचे तो फार्म हाउस की हालत को देखकर मैं हैरान रह गया। देयर वाज अ नथिंग बट बर्न्ड येलो ग्रास विद बुशेस एवरीवेयर। वहाँ कुछ भी नहीं था लेकिन सड़ी हुई पीली घास थी, अच्छा जी, और झाड़ियाँ थी हर तरफ। द टाल डेड ट्रीज हैड विल्टेड। लंबे घने दरख्त जो हैं वो मुरझा चुके थे। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू देम, आई मर्मर्ड। अच्छा, मर्मर कहते हैं जी बुड़बुड़ाना, यानी जैसे इंसान अपने आप से जो है वो मुखातिब होता है, हल्की सी आवाज़ में बात करता है अपने आप से कि ये क्या हो गया, और मेरे खुदाया इनको क्या हो गया, मैं बुड़बुड़ाया। आई रेन इन एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स द रीज़न बिहाइंड इट। मैं भागा और अपने दादा अबू दादी अम्मा से पूछा इस मामले के पीछे क्या वजह है। दे एक्सप्लेन्ड that the gardener who used to take care of the garden had passed away due to illness। उन्होंने वजाहत की कि माली जो बाग की देखभाल करता था वो बीमारी की वजह से वफात पा चुका है। They were not able to pay as much attention as required। उन्होंने बताया कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो बाग की इतनी देखभाल करते जितनी के बाग की को ज़रूरत थी। I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brother। मैंने फैसला किया मैं अपने अब्बू, बहन और भाई की मदद से बाग का पहले जैसा मंजर वापस लाऊंगा। I need to have green thumb। मुझे एक माहर माली की ज़रूरत थी, ठीक है जी। ग्रीन थंब कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी उंगलियों में एक तरह का जादू है कि जब वो इतने अच्छे से वो देखभाल करे आपके पौधों की कि वो दोबारा से ग्रीन हो जाएं, वो सरसब्ज हो जाएं, लहलहाने लगे। तो ऐसे हाथों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन थंब जी। उसका तो जो हाथ है ना वो सब्ज है, हरियाली वाला है, ठीक है जी। उसकी उंगलियों में तो जादू है कि बाग जो है वो दोबारा से जी उठेगा। The very next day I requested to my father to give us different responsibilities। बिल्कुल अगले ही दिन मैंने अपने अब्बू से दरख्वास्त की कि वो हमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपें, यानी काम दें बाग से रिलेटेड। माई एल्डर ब्रदर टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू
प्लांट्स। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज चेंज करते चलें। ओके, ये आपकी बुक में इस तरह से दिया गया है, मोस्टली आप जेड के साथ पढ़ते हो। तो एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, मेरे जो बड़े भाई हैं, ठीक है जी, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वो लेके आएंगे बाजार से खाद और नए पौधे उगाएंगे। माई सिस्टर ऑप्टेड टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट वेयर आई सा मैनी क्रीपी क्रॉलीज। अच्छा, यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है, बहन जो है, उसने ऑप्टेड इंतखाब किया, चुना अपने लिए जो काम वो ये था कि वो दोपहर को पौधों को पानी दिया करेगी, और मैंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं घोंसलों की देखभाल करूंगा जहाँ मैंने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को जो है वो रेंगते हुए देखा था। ठीक है जी। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी एंड गोट एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम। हमने पूरी तवानाई ताकत से काम किया, ठीक है जी, यानी पूरी दिलचस्पी से, पूरी एनर्जी से काम किया, और 1 महीने के अंदर हम हर चीज को वापस इसकी पहली हालत में जो है वो ले आए। अच्छा जी, देन वी विजिटेड स्वात वैली, फिर हमने स्वात की वादी की सैर की। वी वेर एक्साइटेड अबाउट द विजिट, हम सैर के लिए बहुत पुरजोश थे। देर वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन्स, हाँ वहाँ हमने जिप लाइन्स की सवारी का भी फैसला किया। वी डेड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन्स टू मूव फ्रॉम वन हिल टू अनदर। हम एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहे कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए जिप लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज एन एक्साइटेड एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक पुरजोश और यादगार तजुर्बा था। सून आवर हॉलीडेज एंडेड, जल्द हमारी छुट्टियां खत्म हो गई। The days passed so quickly, but we were glad that we had restored our farmhouse to its original condition and enjoyed zip lines rides. जल्द ही हमारी छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन हम खुश थे कि हम अपने फार्म हाउस को इसकी असली हालत में जो है वो ले आए, और जिप लाइन्स की सवारी से भी लुत्फानंदोज हुए। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। दिन बहुत तेजी से गुजरे। ठीक है जी, दिन बहुत तेजी से गुजर गए लेकिन हम खुश थे। ओके जी, यहाँ तक आपका लेसन नंबर जो है ये 4 इसकी कंप्लीट हो गई है ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी जल्दी अपलोड कर रहे हैं हम। इजाजत दीजिए, अल्लाह।